गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। तीन लोक में बड़ा ही प्यारा धरती पर एक धाम है, ब्यास जिसका नाम है। बाबा जी जिसको अपनी शरण में लगाना चाहते हैं, किसी न किसी बहाने लगा ही लेते हैं। मुझे एक लड़के ने यह बात बताई कि मैं सत्संग घर से कैसे जुड़ा। उस लड़के की आप बीती। एक बार एक लड़का था, जब वह जालंधर कॉलेज में पढ़ने गया तो उसने वहीं हॉस्टल में रहने का फैसला किया। हॉस्टल के कमरे में दो लड़कों को रखा जाता था, यानी कि एक दूसरे को साथ एडजस्ट करना पड़ता था। दूसरा जो लड़का था वह ब्यास वाले बाबा जी को मानता था और ब्यास की किताबें पढ़ता था। उसकी मेज़ पर ब्यास की किताबें पड़ी रहती थी। मैंने भी उससे लेकर कुछ किताबें पढ़ी थी। उन किताबों में शब्द धुन के बारे में बताया गया था, भजन सिमरन के बारे में, सूरत के बारे में और ध्यान को आँखों के पीछे कैसे टिकाना है इसके बारे में बताया गया था। मुझे किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं था, क्योंकि मैंने पहले कभी उसके बारे में सुना ही नहीं था। मैंने उस लड़के से पूछा कि इस किताब में किस बारे में बात की गई है, तो उस लड़के ने मुझको समझाया तो सही, पर मैं उसकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाया था। उस लड़के ने कहा, तुम मेरे साथ ब्यास चलना, सत्संग सुनना, फिर तुम्हें धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। मेरा मन तो ब्यास जाने का बहुत कर रहा था, पर मैं डर रहा था कि अगर मैं ब्यास गया और मेरे परिवार को इस बारे में पता चल गया तो वह मुझे बहुत गुस्सा करेंगे। मेरे को ब्यास जाने की बहुत खिंच पड़ रही थी, क्योंकि मैंने जो किताब में पढ़ा था उसके बारे में समझना चाहता था, बाबा जी के दर्शन करना चाहता था, और मैं कभी ब्यास भी नहीं गया था। उस लड़के से ब्यास के बारे में सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरा भी मन करता था कि मैं भी जल्दी से ब्यास चला जाऊं। वह हर समय ब्यास की बातें ही करता रहता था। एक दिन हम 4-5 दोस्तों ने रविवार को कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बनाया और हम सभी ट्रेन से ब्यास चले गए। उस दिन वहाँ भंडारा था। संगत तो ट्रेन में बहुत थी। जब ट्रेन ब्यास स्टेशन पर पहुंची तो पूरी ट्रेन वहीं खाली हो गई। कुछ चंद लोग ही होंगे जो ट्रेन में रह गए होंगे। हम स्टेशन से बस में डेरे गए। डेरे में बहुत संगत आई हुई थी। जैसे ही हम अंदर गए तो डेरे की खूबसूरती देखकर बहुत हैरान हुए, क्योंकि जैसे मेरे दोस्त ने मुझको बताया था, यह तो उससे भी कई गुना ज़्यादा सुंदर था। हम सब ने सत्संग सुना। जो बातें मैंने किताब में पढ़ी थी वह मुझे सब कुछ समझ आने लग गई थी। हम सारा दिन वहीं घूमते फिरते रहे। हम सब कैंटीन, भोजन भंडार, स्नैक बार, लाइब्रेरी सब जगह पर गए। डेरे में इतने लोग होते हुए भी पूरी सफाई रखी हुई थी। वहाँ का पूरा काम डिसिप्लिन से किया जा रहा था। इतनी संगत होते हुए भी कोई पुलिस वगैरह नहीं थी। यह सब बाबा जी के सेवादार ही कंट्रोल कर रहे थे। जब मैं सत्संग पंडाल में आंखें बंद करके बैठा सत्संग सुनने, इतनी भीड़ होने के बाद भी मुझे लगा कि मैं पूरे पंडाल में अकेला ही हूँ। मेरे आसपास कोई भी नहीं है। इतनी शांति पंडाल में थी। बस मैं यह सोच रहा था कि जैसे मंदिर जाते हैं
गुरुद्वारा जाते हैं, माथा टेकते हैं, तो यहाँ पर माथा कहाँ पर टेकना है? कहीं पर भी कुछ ऐसा नहीं था। मुझे कहीं पर भी लोग माथा टेकते नज़र नहीं आए। मैंने हार कर अपने दोस्त से पूछा, वह हंसने लग गया और बोला, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर शनिवार को बाबा जी कार में दर्शन देते हैं, उसी दिन ही सेवा डलती है। हम सबने लंगर भी खाया, जो सबको बहुत स्वाद लगा। सभी दोस्त बोले, हम कहीं भी घूमने जाते हैं, इतना मज़ा नहीं आता जितना हमार को डेरे में जाकर आया है, और बाबा जी के दर्शन करके सत्संग सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। फिर शाम को हम सब ट्रेन से वापस हॉस्टल में आ गए। उसको दोस्त ने बताया कि हमारे कॉलेज में लगभग 1 किलोमीटर पर राधा स्वामी सत्संग घर बना हुआ है। मैं और मेरे कुछ दोस्त हर रविवार को सुबह सत्संग घर चले जाते थे। सत्संग सुनने के लिए सत्संग सुनते थे और सेवा भी करते थे। ऐसे हम हर रविवार को वहाँ जाने का आदत पड़ गई। कॉलेज ख़त्म होते होते मेरी ऐसी हालत हो गई कि मैं सत्संग के बिना अब रह ही नहीं पाता था। एक दिन मेरे परिवार को पता चल गया कि मैं वहाँ पर सत्संग सुनने जाता हूँ। मैं तो सोच रहा था कि मेरे परिवार वाले मुझ पर गुस्सा करेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा, बेटा अच्छी बात है, तुम अच्छी संगत में लग गए हो। बच्चे तो बाहर जाकर गलत संगत में पड़ जाते हैं। तुमने तो गुरु की शरण ली है, इससे हमें कोई एतराज़ नहीं है। उस एक लड़के ने अपने पूरे परिवार को राधा स्वामी बना दिया। वह अच्छी संगत में पड़ गया था, उसी के कारण ही उसके सभी परिवार वाले भी राधा स्वामी सत्संग में जाने लग गए थे, सत्संग से जुड़ गए थे और सबने ब्यास वाले बाबा जी से नाम ले लिया और सभी परिवार वाले सेवा भी करने लग गए थे। उस लड़के ने अपनी बुआ, मासी और परिवार के बहुत से लोगों को सत्संग से जोड़ दिया। दोस्तों, यह होता है अच्छी संगत का फल। बाबा जी ने हर शहर में, गांव में इतने सत्संग घर बनवाए हैं, किस लिए? संगत की भलाई के लिए। छोटे बच्चों को सत्संग से जोड़ा है क्योंकि बच्चे बड़े होकर गलत संगत में ना पड़े, वह बाबा जी की शरण में लगे रहें। छोटे बच्चों को सेवा के बारे में बताना, शब्द सिखाना, अच्छा चाल चलन, अपने बड़ों से बात करना, यह सब बच्चों को वहाँ पर सिखाया जाता है। बाबा जी ने दूसरों को क्या दिया, यह देखने में हम लोग इतने व्यस्त रहते हैं कि बाबा जी ने हमें क्या दिया है वह देखने का हमें वक्त ही नहीं मिलता। शुक्र मालिका, शुक्र दातिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।